दोस्तों आप लोग IRCTC से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को कैसे बुक कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो कर कर आप लोग अपने मोबाइल फोन की मदद से IRCTC से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बुक कर पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को यहीं पे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पर हिट करना मत भूलिएगा। अब IRCTC से ट्रेन टिकट को बुक करने के लिए सबसे पहले आप लोग को IRCTC ऐप के अंदर आना है। जैसे आप लोग IRCTC ऐप को ओपन करते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे आपके अंदर आते हो तो पहले ट्रेन का ऑप्शन है, फ्लाइट्स है, बस है, होटल है, बट हमको ट्रेन की टिकट को बुक करना है। तो जो पहला ऑप्शन आ रहा है ना ट्रेन, आप लोग को इस ट्रेन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ट्रेन की हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि आप लोग यहीं से ट्रेन टिकट को बुक करेंगे, अपनी बुकिंग्स को देखेंगे, PNR इंक्वायरी कर सकते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शंस, अपकमिंग जर्नीज कैंसिल कर सकते हैं, टिकट TDR फाइल कर सकते हैं, रिफंड हिस्ट्री दे सकते हैं, IRCTC का ई-वॉलेट भी यहीं से दे सकते हैं। उसके अलावा चार्ट की जो वैकेंसी वगैरह होती हैं वो सब भी आप लोग यहीं से चेक कर सकते हैं। हमको पहले ट्रेन टिकट को बुक करना है, तो ट्रेन टिकट को बुक करने के लिए आप लोग को जो ये पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है बुक टिकट का, आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है, पहले सबसे पहले आप लोग को सेलेक्ट करना है अपना कहाँ से कहाँ तक के लिए टिकट बुक करनी है। फॉर एग्जांपल आप लोग को, आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी स्टेशन से जिस भी स्टेशन तक जाना है, आप लोग को वो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको लखनऊ से अयोध्या जाना है, लखनऊ से कानपुर जाना है, तो हम अपनी उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। सिंपली क्लिक करेंगे पहले यहाँ पर, एंड हमको कहाँ से टिकट बुक करनी है। हमको लखनऊ से करनी है टिकट बुक, तो हमको लखनऊ के किस स्टेशन से करनी है। हमने लखनऊ सेलेक्ट किया, लखनऊ में अलग अलग स्टेशन है, तो किस स्टेशन से हमको टिकट को बुक करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लखनऊ चारबाग स्टेशन। तो ये जो आ रहा है पहला ना हमारा यही है, तो हम लोग उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आएगा, मतलब कि हमारा जो रहेगा, जो स्टेशन जहाँ से हम लोग ट्रेन की टिकट को बुक कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो गया। अब वहां से कहाँ तक हमको जाना है, फॉर एग्जाम्पल हमको जाना है लखनऊ से कानपुर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग अपना डालेंगे कानपुर। हमको कानपुर स्टेशन जाना है, कानपुर का जो सेंट्रल CNB पड़ रहा है, हमको यहाँ पर जाना है। हम इस स्टेशन को सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो स्टेशन है वो सिलेक्ट हो चुका है, यानी कि जहाँ से जहाँ तक के लिए हमको टिकट बुक करनी है हमने वो चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद नीचे आप लोग को मिलता है क्लास वगैरह, ठीक है, क्लास हो गया, कोटा हो गया, तो इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ आप लोग को नहीं करनी है, जैसा है वैसा ही रहने दो। यहाँ पर जो नीचे डिपार्चर डेट है आप लोग को इसको सिलेक्ट करना है। अब आपको कब जाना है, कब की टिकट बुक करनी है, फॉर एग्जाम्पल 2 दिन बाद ही करनी है, 10 दिन बाद ही करनी है, 15 दिन बाद ही करनी है, कब की ट्रेन टिकट बुक करनी है। अब जिस भी डेट की ट्रेन टिकट बुक करनी है आप लोगों को सिंपली वो डेट सेलेक्ट करनी है। अब डिपार्चर डेट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वो सभी ट्रेन आ जाएंगी जो उस दिन चलने वाली हैं, जैसे कि IRCTC, तेजस एक्सप्रेस, फिर उसके बाद स्वर्ण शताब्दी हो गया, फिर ऐसे अलग अलग यहाँ पे ट्रेन हैं जो ट्रेन चलने वाली हैं, जो ट्रेन उस दिन चलेंगी वो सभी ट्रेन आपके सामने आ जाएंगी। अब जिस स्टेशन तक के लिए आप ट्रेन की टिकट को बुक कर रहे हैं, वहां पर जितनी भी ट्रेन उस स्टेशन से उस दिन जाएंगी वो सभी ट्रेन आपके सामने आ जाएंगी। आपके सामने उनका नाम आ जाएगा, जैसे कि IRCTC तेजस एक्सप्रेस हो गया, फिर स्वर्ण शताब्दी हो गया, फिर AF इंटरसिटी हो गया। ऐसे आप लोगों को अलग अलग ट्रेन यहाँ पर मिल जा रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह निकलना है तो आप सुबह की ट्रेन देखोगे, अगर आपको शाम को निकलना है तो आप शाम की ट्रेन देखोगे। अब जैसे यहाँ पर हमारी जो ये ट्रेन है ये सुबह 6:10 पर निकलेगी, 7:20 पर पहुंचा देगी वहाँ पर। तो ऐसे अलग अलग ट्रेन सब आपको सिंपल करना क्या है, सबसे पहले ट्रेन का नाम देखना है, ये ट्रेन कितनी देर में आपको पहुंचाएगी, जो कि यहाँ पर मेंशन है 1 घंटा 30 मिनट समय लेगी आपका, ये 17:30 पे निकलेगी, ठीक है, 17:30 पे निकलेगी एंड 19 पर पहुंचा देगी। तो टाइम फॉर्मेट है ये 24 घंटे का टाइम फॉर्मेट आता है। 17:30 का मतलब है कि 13, 14, 15, 16, 17, 5:30 पर निकलेगी एंड हमको ये 7 बजे पहुंचा देगी, ठीक है। सिंपल, हम 7 बजे जो रहेगा हम स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, जो सामने हमको जहां जाना है वहां पर हम पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सभी दिन ये ट्रेन चलती है, तो मतलब उस दिन भी ट्रेन ये चलने वाली है। अब हमको टिकट बुक करना है, तो हम टिकट कर सकते हैं स्लीपर की बुक, हम थर्ड इकोनॉमी की कर सकते हैं, थर्ड AC की कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको स्लीपर की टिकट बुक करनी है तो हम सिंपली करेंगे क्या, तो स्लीपर आ रहा है, स्लीपर को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग को अपना कोटा सिलेक्ट कर लेना है। आप लोग को ऊपर एक जनरल कोटा दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको लेडीज कोटा अलग मिलता है, फिर तत्काल, फिर लोअर वर्थ, सीनियर सिटीजन, प्रीमियम तत्काल, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड ड्यूटी पास। अब देखिए
अगर आप लेडीज़ हैं तो आप लेडीज़ कोटा से टिकट बुक करिएगा, ठीक है। तत्काल, अगर किसी को तत्काल टिकट बुक करनी है जो कि सुबह 10-11 बजे होती है, तो तत्काल वालों के लिए जिनको इंस्टेंट टिकट बुक करनी है। उसके अलावा लोअर बर्थ या फिर आप सीनियर सिटीजन में आते हैं। अगर आप एक मैन है तो आपकी एज 60+ है तो आप सीनियर सिटीजन में आएंगे। वुमेन है, आपकी एज 45+ है तो आप सीनियर सिटीजन में आएंगे। तो ये अगर आप लोग इनमें से किसी और कोटा में आते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे हम जनरल कोटा से टिकट को बुक करेंगे, तो हमने जनरल सेलेक्ट कर लिया है। फिर हमको ये टिकट बुक करनी है। हमको अलग अलग ट्रेन मिल जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको जो टिकट बुक करनी है वो हम करेंगे LJN पुणे एक्सप्रेस से, ठीक है, जो 1 घंटा 45 मिनट लेने वाली है। एंड स्लीपर में हम बुक करेंगे, ठीक है। तो हम स्लीपर को सिंपली सेलेक्ट करेंगे। अब सिंपली हम स्लीपर सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने जो ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल है, मतलब कि ट्रेन टिकट 25 तारीख 2 तारीख अवेलेबल है जिन दिन ट्रेन चलने वाली है, तो हमको स्लीपर करनी है, ठीक है। एंड ट्रेन की टिकट अवेलेबल है तो हम करेंगे क्या, सिंपली पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये लॉगिन का पेज आ चुका है। तो देखिए, अगर आपने अपना अकाउंट बना रखा है तो लॉगिन कर लीजिए। अगर नहीं बनाया है अपना अकाउंट तो रजिस्टर यूजर पे क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट रजिस्टर कर लीजिए। अब अगर आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पर नॉर्मली सर्च कर लीजिए IRCTC अकाउंट कैसे बनाएं शरद लूट। आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, वीडियो को देख लेना। मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे आप लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। अब सिंपली आप लोग अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड देने के बाद अपने अकाउंट को लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर करके जो यूजर ID पासवर्ड मिलेगा उससे लॉगिन कर लीजिएगा। अब जैसे कि हमने यहाँ पर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया है तो हम सिंपली पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये पेज आ रहा है। अब यहाँ पर हमको पैसेंजर्स को ऐड करना है। देखिए, हमारी जो ये ट्रेन है ये 6:30 यानी कि सुबह 6:30 पर निकलेगी। इन 8:15 पर हमको स्टेशन पर पहुंचा देगी। 1 घंटा 45 मिनट हमारा ये लेने वाली है। 25 सितंबर की ट्रेन होने वाली है। हमने जनरल कोटा से बुक किया है, स्लीपर में ये टिकट रहने वाली है। तो ये सब डिटेल्स आ रही हैं, सब कुछ देख लेना कि सब कुछ एकदम करेक्ट है। उसके बाद आपको नीचे आना है एंड नीचे पैसेंजर्स को ऐड करना है। आपको जो यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो भी पैसेंजर है, फॉर एग्जांपल आपको अपने आप को ऐड करना है। जो भी आपका नेम है आप अपना नेम फिल करिए। फिर आपकी जो एज है आप अपनी एज फिल करिए, जेंडर फिल करिए। एंड उसके बाद अपनी आपकी बर्थ प्रेफरेंस अगर कोई है तो बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए। मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है तो हम सिंपली ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देंगे, हमारा पैसेंजर ऐड हो जाएगा। हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो और पैसेंजर्स एक साथ 5 से 6 पैसेंजर्स को हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो पैसेंजर्स को आप लोग यहाँ पर ऐड कर लोगे। उसके बाद आप लोग नीचे आओगे तो नीचे यहाँ पर आपके सामने अदर प्रेफरेंस के अंदर कोच प्रेफरेंस आ रही है। अगर बाई चांस आपकी कोई प्रेफरेंस है कि भाई हाँ आपको यही मतलब कोई कोच चाहिए, ऐसा कुछ है कि भाई आपको पर्टिकुलर कोई ऐसा कोच है जिसके अंदर आपका कोई दोस्त जा रहा है या फिर कोई कोच है ऐसा जिसके अंदर आपको चाहिए टिकट, आप सोच रहे हो कि उस कोच के अंदर मिल जाए, तो आप अपना प्रेफर्ड कोच नंबर फिल कर देना। अगर बाई चांस वहाँ पर कोई सीट्स अवेलेबल होंगी तो वहाँ पर आप लोग को सीट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सिंपल है, ठीक है। उसके बाद नीचे आकर सिंपली आपके सामने ये पेज आ रहा है जहाँ पर आपको पेमेंट वगैरह करना है। देखिए, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप लोग ट्रेन टिकट को बुक कर रहे हो एंड अगर किसी की एज 5 साल से 12 साल के बीच में है तो उसकी हाफ टिकट लेनी है। किसी की एज 5 साल से कम है तो उसकी टिकट नहीं लगेगी। एंड 12+ वो एडल्ट्स में आते हैं तो एडल्ट्स का फुल टिकट लगता है। अगर किसी की एज, जैसे कोई बच्चा आपके साथ जा रहा है जिसकी एज 5 से 12 साल के बीच में है एंड आप उसके लिए ट्रेन टिकट को बुक करते हो तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि उसका हाफ प्राइस जाएगा, टिकट का हाफ प्राइस जाएगा, हाफ टिकट लगेगी उसकी, लेकिन उसको सीट नहीं मिलेगी। अगर उसके लिए सीट चाहिए तो उसके लिए आपको फुल टिकट को बुक करना पड़ेगा। सिंपल। एंड जो 5 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए टिकट नहीं लगती है। तो आपने सिंपली पैसेंजर्स को ऐड कर लिया। उसके बाद अगर कोई प्रेफर्ड कोच नंबर है वो फिल कर दिया। फिर उसके बाद आप लोगों को अपना पेमेंट मेथड देखना है कि किस पेमेंट मेथड से आप लोग टिकट को बुक करोगे। उसके बाद सिंपली आपके सामने नीचे आ रहा है कि क्या आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सिर्फ 45 पैसा पर पर्सन के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस होता है, जरूर से ले लीजिए, सही रहेगा। अगर 4-5 लोग भी आपके साथ जा रहे हैं तो 2-3 रुपए 2-2.5 रुपए का इंश्योरेंस पड़ेगा, उससे ज़्यादा का नहीं पड़ेगा। तो सिंपली सब कुछ करने के बाद जो रिव्यू जर्नी डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस रिव्यू जर्नी डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड आपके सामने सभी डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ पर सब कुछ आ रहा है, हर एक डिटेल आ रही है, सब कुछ आपके सामने आ रहा है, सब कुछ ओके है। हम करेंगे क्या, जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को फिल करना है। इसके बाद कैप्चा को फिल करने के बाद सिंपली जो ये प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ रहा है, इस प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आप लोग को सिंपली अपने यूपीआई से पेमेंट करनी है। एंड जैसे हम लोग अपने यूपीआई, जैसे हमको पेटीएम से करनी है पेमेंट, तो हम पेटीएम को सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम अगेन पे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको पेमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी टिकट को बुक कर रहे हैं, हमने
पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद इंस्टेंट आपके टिकट बुक हो जाएगी। आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। आप यहीं से अपने पीडीएफ को मतलब अपने टिकट्स को किसी को शेयर कर सकते हो, किसी दोस्त को या फिर किसी के साथ में टिकट बुक करी है उसको शेयर कर सकते हो। उसके अलावा यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हो, यहीं से अपनी टिकट को भी देख सकते हो। दोस्तों बहुत ही आसानी से आप लोग अपने ट्रेन के टिकट्स को बुक कर सकते हो। कैसे आप लोग कंफर्म टिकट्स को बुक कर सकते हो, मैंने कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताया है। इस प्रोसेस को फॉलो कर आईआरसीटीसी के अंदर कंफर्म ट्रेन टिकट्स को आप लोग इजीली बुक कर पाओगे। कहीं पर कोई समस्या अगर आपको आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। फिलहाल अभी दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर हिट करना मत भूलिएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में।